हमारा यह चैनल उन सभी के लिए है जो हिंदी मराठी भाषा सीखने की इच्छा रखते हैं। हम सब यह जानते हैं मराठी और हिंदी भाषा एक दूसरे से बहुत मेल खाती है। इस कारण हम यह दोनों भाषा एक साथ हमारे इस चैनल पर सीखने का प्रयास करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें इन भाषाओं की वर्णमाला सीखने की आवश्यकता है। वर्णमाला को इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जब हम वर्णमाला समझ जाएंगे तो हमारे लिए हिंदी मराठी लिखना और पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिसे इंग्लिश में हम वॉवेल्स कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स, एंड दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू लर्न हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम स्वर को समझेंगे। यहाँ बोर्ड पर हमने स्वर और उनकी मात्राएं लिखी हुई है। अब हम यहाँ स्वर और उनकी मात्राओं को पढ़कर सीखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा को मराठी में काना कहते हैं। ई की मात्रा को मराठी में पहली वेलांटी कहते हैं। ई की मात्रा को मराठी में दूसरी वेलांटी कहते हैं। ऊ की मात्रा को मराठी में पहला उकार कहते हैं। ऊ की मात्रा को मराठी में दूसरा उकार कहते हैं। ए की मात्रा को मराठी में एक मात्रा कहते हैं। ऐ की मात्रा को मराठी में दोन मात्रा कहते हैं। ओ की मात्रा को मराठी में एक काना एक मात्रा कहते हैं। औ की मात्रा को मराठी में एक काना दोन मात्रा कहते हैं। अम की मात्रा को मराठी में अनुस्वर कहते हैं। आहा की मात्रा को मराठी में विसर्ग कहते हैं। इसी तरह जोड़ शब्द लिखने में भी कुछ स्वर और उनकी मात्राएं का उपयोग किया जाता है। जैसे रू, यह रू की मात्रा, यह की मात्रा, यह की मात्रा। इन्हें हम अर्धचंद्र कहते हैं। इस मात्रा को रफार और इन मात्राओं को रकार कहते हैं। अब हम व्यंजन को पढ़कर समझते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, ज्ञ, त्र, श्र। व्यंजन पढ़ते हुए मैंने इस शब्द को नहीं पढ़ा। इस शब्द का उच्चारण ळ ऐसे किया जाता है और ळ यह शब्द मराठी वर्णमाला में आने वाला शब्द है। उसी प्रकार ज्ञ, इस शब्द का उच्चारण मराठी में ज्ञ इस तरह किया जाता है। अगर आपको यह चैनल पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।